प्रतिष्ठा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं पूजा सहित गौरी की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा, सुनो। पूर्ववत मंडप आदि की रचना करके देवी की स्थापना एवं शय्याधिवासन करें। पूर्वोक्त मंत्रों और मृत्यादिकों का न्यास करके आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का परमेश्वर में स्थापन करें। तदनंतर पराशक्ति का न्यास, होम और जप पूर्ववत करके क्रियाशक्ति रूपणी पिंडी का संधान करें। सर्वव्यापिनी पिंडी का ध्यान करके वहां रत्न आदि का न्यास करें। इस विधि से पिंडी की स्थापना करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करें। वे देवी परम शक्ति स्वरूपा हैं, उनका अपने ही मंत्र से सृष्टि न्यास पूर्वक स्थापन करें। तदनंतर पीठ क्रिया में क्रिया शक्ति का और देवी में विग्रह में ज्ञान शक्ति का न्यास करें। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्ति का आवाहन करके देवी की प्रतिष्ठा में उसका नियोजन करें। शिवा नाम वाली अंबिका देवी का स्पर्श पूर्वक पूजन करें। पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम आधार शक्तये नमः, ओम कुरुमाय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम हिं नारायण नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अद्दश्वस सदनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः। तदनंतर केसरों की पूजा करें। तत्पश्चात ओम ह्रीं कर्णिकाय नमः, ओम शं पुष्कराभ्यो नमः। इन मंत्रों द्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षों का पूजन करें। इसके बाद ओम पुष्टये नमः, ओम ह्रीं ज्ञानाय नमः, ओम हुं क्रियाय नमः। इन मंत्रों द्वारा पुष्टि, ज्ञाना एवं क्रिया शक्ति का पूजन करें। ओम नालाय नमः, ओम रं धर्माय नमः, ओम रुं ज्ञानाय नमः, ओम रुं वैराग्याय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम रं अज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा नाल आदि की पूजा करें। ओम रुं वाचे नमः, ओम ह्यूं राज्ञिणे नमः, ओम हुं ज्वालिने नमः, ओम हं शमाय नमः, ओम हुं ज्येष्ठाय नमः, ओम ह्रौं रौं क्रौं नौ शक्तये नमः। इन मंत्रों द्वारा वाक आदि शक्तियों की पूजा करें। ओम गौ गौर्यासनाय नमः, ओम गौ गौरी मूर्तये नमः। अब गौरी का मूल मंत्र बताया जाता है। ओम ह्रीं सं महागौरी रुद्रदैति स्वाहा गौयं नमः, ओम गां हृदयाय नमः, ओम गी शीर्षे स्वाहा, ओम गुं शिखाय वषट्, ओम गै कवचाय हुम्, ओम गौ नेत्रत्राय वषट्, ओम गस्त्राय फट्, ओम गौ विज्ञान शक्ते नमः। इन मंत्रों से शिखा आदि की पूजा करें। ओम गु क्रिया शक्ते नमः। इस मंत्र से क्रिया शक्ति की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवताओं का पूजन करें। इनके मंत्र पहले बताए गए हैं। ओम सुं शुभगाय नमः, इसमें शुभगा का। ओम ह्रीं ललिताय नमः, से ललिता का पूजन करें। ओम ह्रीं कामिन्ये नमः, ओम हुं कामलिन्ये नमः। इन मंत्रों से गौरी की प्रतिष्ठा, पूजा और जप करने से उपासक सब कुछ पा लेता है। भगवान शिव बोले, स्कंद, अब मैं सूर्य देव की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पूर्ववत मंडप निर्माण और स्नान आदि कार्य का संपादन करके पूर्वोक्त विधि से विद्या तथा सांग सूर्य देव का आसन शैया में न्यास करके त्रितत्व का, ईश्वर का तथा आकाश आदि 5 भूतों का न्यास करें। पूर्ववत शुद्धि आदि करके पिंड का शोधन करें। फिर सदेश पद पर्यंत तत्व पंचक का न्यास करें। तदनंतर सर्वतोमुखी शक्ति के साथ विधिवत स्थापना करके गुरु सूर्य संबंधी मंत्र बोलते हुए शक्तंत सूर्य का विधिवत स्थापन करें। श्री सूर्य देव का स्वायंतक अथवा पादांत नाम रखें तथा एक विक्रमादित्य स्वामी तथा रामादित्य पाद इत्यादि सूर्य के मंत्र पहले बताए गए हैं। उन्हीं का स्थापन काल में भी साक्षात्कार प्रयोग करना चाहिए। द्वार प्रतिष्ठा विधि।
भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं द्वारगत प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करूंगा। द्वार के अंगभूत उपकरणों का कैसैले जल आदि से संस्कार करके उसे शैया पर रखें। द्वार के मूल, मध्य और अग्रभागों में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का न्यास करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उनका निरोध करें। फिर तदनुरूप होम और जप करके द्वार के अधोभाग में अनंत देवता के मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। वहीं रत्नादि पंचक स्थापित करके शांति होम करें। तत्पश्चात जौ, सरसों, बरनहटा, रिद्धि, औषधि विशेष, वृद्धि, औषधि विशेष, पीली सरसों, महातिल, गोमूत्र, गोपी चंदन, दरद, हिंगुलिया, शिंगरफ, नागेंद्र, नागकेसर, मोहिनी, त्रिपुरमाली या पोई, लक्ष्मणा, सफेद कटेहरी, अमृता, गुरुचि, गोरुचन या लाल कमल, आरग्धवद, अमलताश या दुर्वा, इन 5 औषधियों को मंदिर के नीचे नींव में डालें तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजे के ऊपर भाग में उसकी रक्षा के लिए बांध दें। बांधते समय प्रणव मंत्र का उच्चारण करें। दरवाजे को कुछ उत्तर दिशा का आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिए। द्वार के अधोभाग में आत्म तत्व का, दोनों बाजुओं में विद्या तत्व का, आकाश देश खाली जगह में तथा संपूर्ण द्वार मंडल में सर्वव्यापी शिव तत्व का न्यास करें। इसके बाद मूल मंत्र से महेशनाथ का न्यास करना चाहिए। द्वार का आश्रय लेकर रहने वाली नंदी आदि द्वारपालों के लिए नमः पद से युक्त उनके नाम मंत्रों द्वारा 100 या 50 आहुतियां दें, अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतियां दें। न्यूनारिकता संबंधी दोष से छुटकारा पाने के लिए अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां दें। तदनंतर पहले बताए अनुसार दिशाओं में बलि देकर दक्षिणा आदि प्रदान करें। प्रासाद प्रतिष्ठा। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं प्रासाद मंदिर की स्थापना का वर्णन करता हूँ। उसमें चैतन्य का संबंध दिखा रहा हूँ। जहाँ मंदिर के गुंबज की समाप्ति होती है, वहां पूर्व वेदी के मध्य भाग में आधार शक्ति का चिंतन करके प्रणव मंत्र से कमल का न्यास करें। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धातुओं में से किसी एक का बना हुआ कलश स्थापित करें। उसमें पंचगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। रत्न आदि 5 वस्तुएं डाली गई हों। कलश पर गंध का लेप हुआ हो। वो वस्त्र से आवृत हो तथा उसे सुगंधित पुष्पों से सुवासित किया गया हो। उस कलश के मुख में आम आदि 5 वृक्षों के पल्लव डाले गए हों। हृदय मंत्र से हृदय कमल की भावना करके उस कलश को वहां स्थापित करना चाहिए। तदनंतर गुरुपूरक प्राणायाम के द्वारा श्वास को भीतर लेकर शरीर के द्वारा सकलीकरण क्रिया का संपादन करके स्वसंबंधी मंत्र से कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को भीतर अवरुद्ध करें। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से सर्वात्मा से अभिन्न आत्मा जीव चैतन्य को जगावे। तत्पश्चात रेचक प्राणायाम द्वारा द्वादशांत स्थान से प्रज्वलित अग्निकर्ण के समान जीव चैतन्य को लेकर कलश के भीतर स्थापित करें और उसमें आतिवाहिक शरीर का न्यास करके उसके अवगुणों के बोधक काल आदि का एक ईश्वर सहित पृथ्वी पर्यंत तत्व समुदाय का भी उसमें निवेश करें। इसके बाद उक्त कलश में 10 नाड़ियों, 10 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 इंद्रियों तथा इनके अधिपतियों का भी उसी कलश में स्थापना करके प्रणव आदि नाम मंत्रों से उनका पूजन करें। अपने अपने कार्य के कारक रूप से जो माया पाश के नियामक हैं, उनका, प्रेरक विद्वेश्वरों का तथा सर्वव्यापी शिव का भी अपने अपने मंत्र द्वारा वहां न्यास और पूजन करें। समस्त अंगों का भी न्यास करके अवरोधनी मुद्रा द्वारा उन सब का निरोध करें, अथवा सुवर्ण आदि धातुओं द्वारा निर्मित पुरुष की आकृति जो ठीक मानव शरीर के तुल्य हो लेकर उसे पूर्वत पंचगव्य एवं कैसैल जल आदि से संस्कृत शुद्ध करें। फिर उसे शैया पर आसीन करके उमापति रुद्रदेव का ध्यान करते हुए शिव मंत्र से उस पुरुष शरीर में व्यापक रूप से उन्हीं का न्यास करें। उनके सन्निधान के लिए होम, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करें। सन्निधापन तथा रोदक आदि सारा कार्य भागत्रय विभाग पूर्वक करें। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुष को पूर्वोक्त कलश में स्थापित कर दें। ध्वजारोपण। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, देव मंदिर में शिखर, ध्वजदंड एवं ध्वज की प्रतिष्ठा जिस प्रकार बताई गई है उसका तुमसे वर्णन करता हूं। शिखर के आधे भाग में शूल का प्रवेश हो अथवा संपूर्ण शूल के आधे भाग का शिखर में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए मंदिर में लकड़ी का शूल होना चाहिए और प्रस्तर निर्मित मंदिर में प्रस्तर का। विष्णु आदि के मंदिर में कलश को चक्र से संयुक्त करना चाहिए। वो कलश देवमूर्ति की माप के अनुरूप ही होना चाहिए। कलश यदि त्रिशूल से युक्त हो तो अग्रचूल या अगचूड़ नाम से प्रसिद्ध होता है। यदि उसके मस्तक भाग में शिवलिंग हो तो उसे ईशशूल कहते हैं।
अथवा शिरोभाग में बिजौरे नींबू की आकृति से युक्त होने पर भी उसका यही नाम है। शैव शास्त्रों में वैसे शूल का वर्णन मिलता है जिसकी ऊंचाई जंगावेदी के बराबर अथवा जंगावेदी के आधे माप की हो, वो चित्रध्वज कहा गया है। अथवा उसका मान दंड के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार रखे। जो पीठ को आविष्टित कर ले वो महाध्वज कहा गया है। 14, 9 अथवा 6 हाथों के माप का दंड क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है। ये विद्वान पुरुषों द्वारा जानने के योग्य है। ध्वज का दंड बांस का अथवा साखू आदि का हो तो वो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। ये ध्वज आरोहण करते समय यदि टूट जाए तो राजा अथवा यजमान के लिए अनिष्ट कारक होता है, ऐसा जानना चाहिए। उस दशा में बहुरूप मंत्र द्वारा पूर्वत शांति करें। द्वारपाल आदि का पूजन तथा मंत्रों का तर्पण करके ध्वज और उसके दंड को अस्त्र मंत्रों से नहलावें। गुरु इसी मंत्र से ध्वज का प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसैले जल आदि से मंदिर को भी स्नान करावें। चूलक ध्वज के ऊपरी भाग में गंधादि का लेप करके उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर पूर्ववत उसे शैया पर रखकर उसमें लिंग की भांति न्यास करना चाहिए, परंतु चूलक में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का न्यास न करें। वहां विशेषार्थ बोधि का चतुर्थी भी वांछित नहीं है और न उसके लिए कुंभ या कुंड की ही कल्पना आवश्यक है। दंड में आत्म तत्व का, विद्या तत्व का तथा सदोज्जात आदि 5 मुखों का न्यास करें। फिर ध्वज में शिव तत्व का न्यास करें। वह निष्कल शिव का न्यास करके हृदय आदि अंगों की पूजा करें। तदनंतर मंत्रज्ञ गुरुध्वज और वजाग्र भाग में सन्नधिकरण के लिए फड़ंत संहिता मंत्रों द्वारा प्रत्येक भाग में होम करें। किसी और प्रकार से भी कहीं जो ध्वज संस्कार किया गया है वो भी इस प्रकार अस्त्र याग करके ही करना चाहिए। ये सब बातें मनीषी पुरुषों ने करके दिखाई हैं। मंदिर को नहलाकर पुष्पहार और वस्त्र आदि से विभूषित करके जंगावेदी के ऊपरी भाग में त्रितत्व आदि का न्यास, होम आदि का विधान एवं शिव का पूर्वत पूजन करके उसके सर्वतत्मय व्यापक स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यापक न्यास करें। भगवान शिव के चरणारविंद में अनंत एवं काल रुद्र की भावना करके पीठ में कुष्मांड, हाटक, पाताल तथा नरकों की भावना करें। तदनंतर भुवनों, लोकपालों तथा शतरुद्रादि से घिरे हुए इस ब्रह्मांड का ध्यान करके जंगावेदी में स्थापित करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप, पंचाष्टक, सर्वावरण संज्ञक, बुद्धिोन्नोष्टक, योगाष्टक, प्रलय पर्यंत रहने वाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम सिंह, इन सब का भी जंगावेदी में चिंतन करें। किंतु मंजरी वेदिका में विद्यादि 4 तत्वों की भावना करें। कंठ में माया और रुद्र का, अमलासार में विद्याओं का तथा कलश में ईश्वर बिंदु और विद्वेश्वर का चिंतन करें। चंद्रार्ध स्वरूप शूल में जटाजूट की भावना करें। उसी शूल में त्रिविध शक्तियों की तथा दंड में नाभि की भावना करके ध्वज में कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करें। इस प्रकार मंदिर के अवयवों में विभिन्न तत्वों की भावना करनी चाहिए। जगति से धाम, प्रासाद या मंदिर का तथा पिंडिका से लिंग का संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत करना चाहिए। इसके बाद गुरु वाद्यों के मंगलमय घोष तथा वेद ध्वनि के साथ मूर्तिधरों सहित शिवरूप मूल वाले ध्वज दंड को उतारकर जहां मंत्रोच्चारण पूर्वक शक्तिमय कमल का न्यास हुआ है तथा रत्नादि पंचक का भी न्यास हो गया है, वहां आधार भूमि में उसे स्थापित कर दें। जब प्रासाद शिखर पर ध्वज लग जाए तब यजमान अपने मित्रों और बंधुओं आदि के साथ मंदिर की परिक्रमा करके अभिष्ट फल का भागी होता है। गुरु को चाहिए कि वो अस्त्र आदि के साथ पाशुपत का चिरकाल तक चिंतन करते हुए उन सब के शस्त्र युक्त अधिपतियों को मंदिर की रक्षा के लिए निवेदित करें। न्यूनता आदि दोष की शांति के लिए होम, दान और दिग्बली करके यजमान गुरु को दक्षिणा दे। ऐसा करके वो दिव्य धाम में जाता है। प्रतिमा, लिंग और वेदी के जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्र युगों तक मंदिर का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करने वाला यजमान दिव्य लोक में उत्तम भोग भोगता है। यही उसका जीर्णोद्धार की विधि है। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, जीर्ण आदि लिंगों के विधिवत उद्धार का प्रकार बता रहा हूं। जिसका चिन्ह मिट गया हो, जो टूट फूट गया हो, मैल आदि से स्थूल हो गया हो, वज्र से आहत हुआ हो, संपुटित, बंद हो, फट गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो तथा जो इसी तरह के अन्य विकारों से ग्रस्त हो, ऐसे दूषित लिंगों की पिंडी तथा वृषभ का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो शिवलिंग किसी के द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अन्य नीचा हो गया हो, विषम स्थान में स्थित हो, जहां दिग्मोह हो गया हो, जो किसी के द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो, ऐसे लिंग की पुनः ठीक से स्थापना कर देनी चाहिए। परंतु यदि वो वर्ण रहित हो तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वो नदी के जल प्रवाह द्वारा वहां से अन्यत्र हटा दिया जाता हो
तो उस स्थान से अन्यत्र भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिंग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विचलित करना या चलाना नहीं चाहिए। जो अस्थिर या अदृढ़ हो, उस शिवलिंग को यदि चालित करें तो उसकी शांति के लिए 1,000 आहुतियां दें तथा 100 आहुतियां देकर पुनः उसकी स्थापना करें। जीर्णता आदि दोषों से युक्त शिवलिंग भी यदि नित्य पूजा अर्चा आदि से युक्त हो तो उसे स्वस्थित रहने दें, चालित न करें। जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण दिशा में एक मंडप बनावे, ईशान कोण में पश्चिम द्वार का एक फाटक लगा दें। द्वार पूजा आदि करके वेदी पर शिवजी की पूजा करें। इसके बाद मंत्रों का पूजन और तर्पण करके वास्तु देवता की पूर्ववत पूजा करें। तदनंतर बाहर जा दिशाओं में बलि दे। स्वयं आचमन करने के पश्चात गुरु ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात भगवान शंकर को इस प्रकार विज्ञप्ति दे, शंभो, वो लिंग दोषयुक्त हो गया है, उसके उद्धार करने से शांति होगी, ऐसा आपका वचन है। अतः विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव, इसके लिए आप मेरे भीतर स्थित होइए और अधिष्ठाता बनकर इस कार्य का संपादन कीजिए। देवेश्वर शिव को इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और घृत मिश्रित खीर एवं दुर्वा द्वारा मूल मंत्र से 108 आहुतियां देकर शांति होम का कार्य संपन्न करें। तदनंतर लिंग को स्नान कराकर वेदी पर इसकी पूजा करें। पूजन काल में ओम व्यापेकशराय शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। अंग पूजा तथा अंगन्यास मंत्र इस प्रकार है। ओम व्यापेकश्वराय हृदय नमः, ओम व्यापेकशराय शिरसे स्वाहा, ओम व्यापेकुश्वराय शिराय वषट्, व्यापेकशराय कवचाय हम, व्यापेकश्वराय नेत्राय स्नौषट्, ओम व्यापेकश्वराय अस्त्राय फट्। तत्पश्चात उस शिवलिंग के आश्रित रहने वाले भूत को अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक सुनावे। यदि कोई भूत प्राणी यहाँ इस लिंग का आश्रय लेकर रहता है, वो भगवान शिव की आज्ञा से इस लिंग को त्याग कर जहां इच्छा हो वहां चला जाए। अब वहां विद्या तथा विद्वेश्वरों के साथ साक्षात भगवान शंभु निवास करेंगे। इसके बाद पाशुपत मंत्र से प्रत्येक भाग के लिए 1,000 आहुतियां देकर शांति जल से प्रोक्षण करें। फिर कुशों द्वारा स्पर्श करके उक्त मंत्र को जपें। तदनंतर विलोम क्रम से अर्घ देकर लिंग और पिंडिका में स्थित तत्वों, तत्वाधिपतियों और अष्टमूर्तीश्वरों का गुरु स्वर्ण पाश से विसर्जन करके वृषभ के कंधे पर स्थित रज्जु द्वारा उसे बांध कर ले जाए तथा जन समुदाय के साथ शिव नाम का कीर्तन करते हुए उस वृषभ नंदिकेश्वर को जल में डाल दे। फिर मंत्रज्ञ आचार्य पुष्टि के लिए 100 आहुतियां दें। दिक्पालों की तृप्ति तथा वास्तु शुद्धि के लिए भी 100 आहुतियों का होम करें। तत्पश्चात महापशुपत मंत्र से उस मंदिर में रक्षा की व्यवस्था करके गुरु वहां विधि पूर्वक दूसरे लिंग की स्थापना करें। असुरों, मुनियों, देवताओं तथा तत्ववेत्ताओं द्वारा स्थापित लिंग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधि के अनुसार ही उसे चालित न करें। जीर्ण मंदिर के उद्धार में यही विधि काम में लानी चाहिए। मंत्रगणों का खंग में न्यास करके दूसरा मंदिर तैयार करवावें। यदि पहले की अपेक्षा मंदिर को संकुचित या छोटा कर दिया जाए तो कर्ता की मृत्यु होती है और विस्तार किया जाए तो धन का नाश होता है। अतः प्राचीन मंदिर के द्रव्य को लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहले के मंदिर के बराबर ही उस स्थान पर नूतन मंदिर का निर्माण करना चाहिए। प्रासाद के लक्षण भगवान शंकर कहते हैं, ध्वजा में मयूर का चिन्ह धारण करने वाले स्कंद। अब मैं प्रासाद सामान्य का लक्षण कहता हूं। चौकोर क्षेत्र के 4 भाग करके एक भाग में भित्तियों, दीवारों का विस्तार हो, बीच के भाग गर्भ के रूप में रहें और एक भाग को पिंडिका हो। 5 भाग वाले क्षेत्र के भीतरी भाग में तो पिंडिका हो, एक भाग का विस्तार छिद्र, शून्य या खाली जगह के रूप में तथा एक भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्य गर्भ में 2 भाग और ज्येष्ठ गर्भ में भी 2 भाग ही रहें, किंतु कनिष्ठ गर्भ 3 भागों से संपन्न होता है। शेष 8वां भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाए, ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। 6 भागों द्वारा विभक्त क्षेत्रों में एक भाग का विस्तार दीवार के उपयोग में आता है, एक भाग का विस्तार गर्भ है और 2 भागों में पिंडिका स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा 2 गुनी, 2.25 गुनी, 2.5 गुनी अथवा 3 गुनी भी होने का विधान मिलता है। कहीं कहीं प्रासाद मंदिर के चारों ओर दीवार के या पौने विस्तार की जगत होती है और चौथाई विस्तार की नेमी, बीच में 1/3 की परत ही होती है। वहां रथ बनवावें और उसमें चामुंड, भैरव तथा नाट्येश की स्थापना करें।
प्रासाद के आधे विस्तार में चारों ओर बाहरी भाग में देवताओं के लिए 8 या 4 परिक्रमाएं बनवावें। प्रासाद आदि में इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवावें चाहे न बनवावें। आदित्यों की स्थापना पूर्व दिशा में और स्कंद एवं अग्नि की प्रतिष्ठा वायव्य दिशा में करनी चाहिए। इसी प्रकार यम आदि देवताओं की भी स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशा में मानी गई है। शिखर के 4 भाग करके नीचे के 2 भागों की शुकनासिका गुंबज संज्ञा है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा है। इससे आगे का जो भाग है वही अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ है। वैराज, पुष्पक, कैलाश, मणिक और त्रिविष्टप ये 5 ही प्रासाद मेरु के शिखर पर विराजमान हैं। अतः प्रासाद के ये ही 5 मुख्य भेद माने गए हैं। इनमें पहला वैराज नाम वाला प्रासाद चतुरस्र चौकोर होता है, दूसरा पुष्पक चतुरायस्त, तीसरा कैलाश वृत्ताकार है, चौथा मणिक वृत्तायत है तथा 5वां त्रिविष्टप अष्टकोणाकार है। इनमें से प्रत्येक के 9 भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, 5वां सर्वतोभद्र, 6वां रुचक, 7वां नंदक अथवा नंदन, 8वां वर्धमान नंदी अर्थात नंदीवर्धन और 9वां श्रीवत्स। ये 9 प्रासाद वैराज के कुल में प्रकट हुए हैं। वल्लभी ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर, विशाल, चमस, ब्रह्म मंदिर, भुवन, प्रभव और शिविकावेश्व ये 9 प्रासाद पुष्पक से प्रकट हुए हैं। वलय, ददम्भी, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णीव, शंख, कलश और खवृक्ष ये 9 वृत्ताकार प्रासाद कैलाश कुल में उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ, हंस, गुरुत्तमान, वृक्षनायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर ये 9 वृत्तायत प्रासाद मणिक नामक मुख्य प्रासाद से प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्र स्वस्तिक अथवा वज्रहस्तक, चित्र, स्वस्तिक, खंग, गदा, श्रीकंठ और विजय ये 9 प्रासाद त्रिविष्टप से प्रकट हुए हैं। ये नगरों की भी संज्ञाएं हैं। ये ही लाट आदि की भी संज्ञाएं हैं। शिखर की जो ग्रीवा या कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल चोटी हो, उसकी मोटाई कंठ के तृतीयांश के बराबर हो। वेदी के 10 भाग करके 5 भागों द्वारा स्कंद का विस्तार करना चाहिए। 3 भागों द्वारा कंठ और 4 भागों द्वारा उसका अंड या प्रचंड बनाना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिए, कोणों में कदापि नहीं। पिंड का विस्तार कोण तक जाना चाहिए, मध्यम भाग तक उसकी समाप्ति हो, ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के 4थे या 5वें भाग से दूनी रखनी चाहिए, अथवा इन विषय को अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। 160 अंगुल की ऊंचाई से लेकर 10-10 अंगुल घटाते हुए जो 4 द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गए हैं। जैसे 160, 150, 140 और 130 अंगुल तक ऊंचे द्वार उत्तम कोटि में गिने जाते हैं। 120, 110 और 100 अंगुल ऊंचे द्वार मध्यम श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा इससे कम 90, 80 और 70 अंगुल ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं। द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई उक्त माप से 3, 4, 8 या 10 अंगुल भी हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं, बाजुओं का अथवा उन सब की ही चौड़ाई द्वार की चौड़ाई से आधी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। 3, 5, 7 तथा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फल को देने वाला है। नीचे की जो शाखा है उसके 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करें। शेष शाखाओं को स्त्री पुरुषों के जोड़े की आकृतियों से विभूषित करें। द्वार के ठीक सामने खंभा पड़े तो स्तंभ वेद नामक दोष होता है, इससे गृह स्वामी को दास्ता प्राप्त होती है। वृक्ष से भेद हो तो ऐश्वर्य का नाश होता है, कुप से भेद हो तो भय की प्राप्ति होती है। प्रासाद, गृह एवं शाला आदि के मार्गों से द्वारों के विद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा से वेद प्राप्त होने पर दरिद्रता होती है तथा वर्ण से भेद हो तो निराकरण तिरस्कार प्राप्त होता है। उलूखल से भेद हो तो दारिद्र्य, शिला से भेद हो तो शत्रुता और छाया से भेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सब का छेदन अथवा उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता। इनके बीच में 4 दीवारी उठा दी जाए तो भी वेद दोष दूर हो जाता है, अथवा सीमा से दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हो तो भी वेद दोष नहीं होता है। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदि में ग्रहों और प्रासादों की वृद्धि हो। इसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तुमंडल बनाकर उसमें वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर और 10 दक्षिण से उत्तर की ओर खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुखी 10 रेखाएं 10 नाड़ियों की प्रतीक भूता हैं। उन नाड़ियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नंदा, सुभद्रा और मनोरमा।
उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियां और हैं जो उक्त 9 पदों को 81 पदों में विभाजित करती हैं। इनके नाम ये हैं: हिरणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला और विशोका। सूत्रपात करने से ये रेखामयी नाड़ियां अभिव्यक्त होकर चिंतन का विषय बनती हैं। इस आदि 8 देवता अष्टक हैं जिनका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि 4 दिशाओं के पृथक पृथक अष्टक हैं: ईश, धन, पर्जन्य, जय, जयंत, शक्र, इंद्र, अर्क, आदित्य या सूर्य, सत्य, भ्रश और योम, आकाश। इन 8 देवताओं का वास्तुमंडल में पूर्व दिशा के पदों में पूजन करना चाहिए। हवयावह अग्नि, पूषा, वितथ, सोम, सोमपुत्र, ग्रहक्षत, कृतांत, यम, गंधर्व, भृंग, भृंगराज और मृग। इन 8 देवताओं की दक्षिण दिशा के पदों में अर्चना करनी चाहिए। पितर, द्वारपाल या दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, दैत्य, असुर, शेष या शोष या यक्ष्मा, पायक्ष्मा। इन 8 का सदा पश्चिम दिशा के पदों में पूजन करने की विधि है। रोग, अहि, नाग, मुख्य भल्लाट, सोम, शैल ऋषि, आदिति और दिति। इन 8 की उत्तर दिशा के पदों में पूजा होनी चाहिए। वास्तुमंडल के मध्यवर्ती 9 पदों में ब्रह्मा जी पूजित होते हैं और शेष 48 पदों में से आधे में अर्थात 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी के चारों ओर एक एक करके 4 देवता षटपदगामी हैं, जैसे पूर्व में मरीचि या अर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र देवता तथा उत्तर में पृथ्वीधर। ब्रह्मा जी तथा ईश के मध्यवर्ती कोष्ठकों में जो 2 पद हैं उनमें आपकी तथा नीचे वाले 2 पदों में आप वत्स की पूजा करें। इसके बाद 6 पदों में मरीचि का अर्चन करें। मरीचि और अग्नि के बीच में जो कोणवर्ती 2 पद हैं उसमें सविता की स्थिति है। उसमें निम्न भाग में 2 पदों में सावित्री तेज या सावित्री की, उसके नीचे 6 भागों में वसवान विद्यमान है। पितरों और ब्रह्मा जी के बीच के जो 2 पदों में विष्णु इंदु स्थित हैं और नीचे के 2 पदों में इंद्रजय विद्यमान है, इनको पूजा करें। वरुण और ब्रह्मा के मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता का यजन करें। रोग तथा ब्रह्मा के बीच 2 पदों में रुद्र रुद्रदास की पूजा करें और नीचे के 2 पदों में यक्ष्म की। फिर उत्तर के 6 पदों में धराधर पृथ्वीधर का यजन करें। फिर मंडल के बाहर ईशानादि कोणों के क्रम से चरकी, स्कंद, बिंदिकार, विकिट, पूतना, जम्ब, पापा, पाप राक्षसी तथा पिलिपित इन बाल ग्रहों की पूजा करें। ये 81 पद वाले वास्तुचक्र का वर्णन हुआ। एक शतपद मंडप भी होता है, उसमें भी पूर्वत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपथ चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थित मरीचि, विवस्वान, मित्र तथा पृथ्वीधर की 10-10 पदों में पूजा का विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जैसे दैत्यों की माता दिति और ईश, अग्नि तथा मृग, पूषा और पितर तथा पाप, यक्ष्मा और अनिल, रोग, ये सब के सब 1.5 पद में अवस्थित है। स्कंद। अब मैं यज्ञ आदि के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप से तथा क्रमशः वर्णन करूंगा। 30 हाथ लंबा और 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव का आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11-11 भाग घटा देने पर 19 हाथ लंबा और 17 हाथ चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा और 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा तथा 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो वो सावित्र संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य ग्रहों का विस्तार आंशिक होता है। दीवार की जो मोटी उपजंगा कुर्सी होती है उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए जो सूत से मान निश्चित किया गया हो उसके बराबर ही उसके सामने भूमि सहन होनी चाहिए। ये विधि के भेद से अनेक भेद वाली होती है। भद्र नाम प्रासाद में विथिका के समान ही द्वार विधि होती है, केवल विधि का अग्रभाग द्वार विधि में नहीं होता है। श्रीजय नामक प्रासाद में जो द्वार विधि होती है उसमें विधि का पृष्ठभाग नहीं होता है। विधि के पार्श्व भागों को द्वार विधि में कम कर दिया जाए तो उससे उपलक्षित प्रासाद की भी भद्र संज्ञा ही होती है। गर्भ के विस्तार की ही भांति विधि का भी विस्तार होता है। कहीं कहीं उसके आधे या चौथाई भाग के बराबर भी होता है। विधि के आधे मान से उपविधि आदि का निर्माण करना चाहिए। वो 1, 2 या 3 पुरों से युक्त होता है। अब अन्य साधारण ग्रहों के विषय में बताया जाता है। ग्रह का वैसा स्वरूप हो तो वो सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाले वाले को ग्रह की शाला दक्षिणमान में बनती है और उसका दरवाजा उत्तर की ओर होता है। यदि 2 शालाएं बनानी हो तो पश्चिम और पूर्व में बनवाएं। उनका द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की ओर रखें। 4 शालाओं वाला ग्रह 4 द्वारों और अलिंदों से युक्त होने के कारण सर्वतोमुख होता है। वो ग्रह स्वामी के लिए कल्याणकारी होता है।
पश्चिम दिशा की ओर दो शालाएं हों तो उस द्विशाल ग्रह को यमसूर्य कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की ओर शालाएं हों तो उस ग्रह की दंड संज्ञा है तथा पूर्व दिश दक्षिण की ओर दो शालाएं हों तो वो ग्रह वात संज्ञक होता है। जिस 3 शाला वाले ग्रह में पूर्व दिशा की ओर शाला ना हो तो उसे सुक्षेत्र कहा गया है, वो बुद्धिदायक होता है। यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला ना हो और अन्य दिशाओं में हो तो उस घर की विशाल संज्ञा है, वो कुलक्षयकारी तथा अत्यंत भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशा में ही शाला न बनी हो उस विशाल ग्रह को पक्षध्वन्न कहते हैं। वो पुत्र हानिकारक तथा बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करता हूँ। ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, हाथी और काक, यही 8 के नाम हैं। पूर्व दिशा में स्नान और अनुग्रह, लोगों से कृपा पूर्वक मिलने के लिए घर बनवावें। अग्निकोण में उसका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रसक्रिया तथा शय्या, शयन के लिए घर बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशा में धनरत्न आदि के लिए कोषागार रखें। वायव्य कोण में सम्यक अन्नागार स्थापित करें। उत्तर दिशा में धन और पशुओं को रखें तथा ईशान्य कोण में दीक्षा के लिए उत्तम भवन बनवावें। गृहस्वामी के हाथ से नापे हुए ग्रह का जो पिंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के हस्तमान को तिगुना करके उसमें 8 से भाग दें। उस भाग का जो शेष हो तदनुसार ये ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसी से ध्वजादि कातांत आय का ज्ञान होता है। 2, 3, 4, 6, 7 और 8 शेष बचे तो उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य 5वें और अंतिम काक में ग्रह की स्थिति हुई तो वो ग्रह सर्वनाशकारी होता है। इसलिए 8 भागों को छोड़कर 9वें भाग में बना हुआ घर शुभकारक होता है। इस 9वें भाग में ही मंडप उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाई से लंबाई दुगुनी रहे। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बाजार में ही ग्रहपंगी देखी जाती है। एक एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8-8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों के क्रमशः फल भी पृथक पृथक कहे जाते हैं। भय, नारी की चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता, ये पूर्ववर्ती 8 के द्वारा अवश्यंभावी फल हैं। दाह, दुख, सुहन्नाश, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्प ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति, ये दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के फल हैं। आयु, संन्यास, सस्य, धन, शांति, अर्धनाश, शोषण, भोग एवं संतान की प्राप्ति, ये पश्चिम द्वार के फल हैं। रोग, मद, आरती, मुख्यता, अर्थ, आयु, कृष्णता और मान, ये क्रमशः उत्तर दिशा के द्वार के फल हैं। नगर आदि के वास्तु का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय, अब मैं राज्यादि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करता हूँ। नगर निर्माण के लिए 1 योजन या आधी योजन भूमि ग्रहण करें। वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्राकार से संयुक्त करें। यशादि 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के समीप दक्षिण द्वार, वरुण के निकट पश्चिम द्वार और सोम के समीप उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ जा सकें। नगर छीनकर्ण, भग्न तथा अर्धचंद्राकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूची मुख नगर भी हितकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्र नाघाभ नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावें। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीवी वारंगनाओं के भवन हों। नैऋत्य कोण में नट, कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथाकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मध्य विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावें। ईशान्य कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं वणिज जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष रहें। आग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्यों तथा नैऋत्य कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखें। पश्चिम में महामात, कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडाधिकारी, नायक तथा द्विजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वैद्यों को और अश्वों को तथा सेना को चारों ओर रखें। राजा पूर्व में गुप्तचरों, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवेश करें। मलेच्छों को दिक् कोणों में स्थान दें अथवा ग्रामों में स्थापित करें। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करें। जो उन दोनों का दर्शन करते हैं उन्हें लक्ष्मी संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा में स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होने चाहिए।
नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के मंदिर बनवावे। देवशून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा गृह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं और वो रोग समूह से परिभूत हो जाता है। उपर्युक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, अग्निकोण में पाक गृह रसोई घर, दक्षिण में शयन गृह, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन गृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवग्रह बनवाना चाहिए। नगर में एक शाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुशाल गृह का निर्माण होना चाहिए। चतुशाल गृह के शाला और अलिंद प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उनमें भी चतुशाल ग्रह के 55, त्रिशाल ग्रह के 4 और द्विशाल के 5 भेद होते हैं। एक शाल ग्रह के 4 भेद हैं। अब मैं अलिंद युक्त ग्रह के विषय में बतलाता हूं, सुनिए। ग्रह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 अलिंद होते हैं। 4 तथा 7 अलिंदों से 55, 6 अलिंदों से 20 तथा 8 अलिंदों से भी 20 भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदि में 8 अलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। भुवन कोश, पृथ्वी द्वीप आदि तथा स्वयंभू सर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षणों का वर्णन करूंगा। आग्निद्र, अग्निबाहु व पुष्पान, द्युतिमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन और शय ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनका 10वां यथार्थ नामा पुत्र ज्योतिष्मान था। प्रियव्रत के पुत्र विश्व में विख्यात थे। पिता ने उनको 7 द्वीप प्रदान किए। आग्निद्र को जम्बूद्वीप एवं मेघातिथि को लक्षद्वीप दिया। वह पुष्पमान को शालमिली द्वीप, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप, द्वितीमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को शाप द्वीप में अभिवक्षित किया। सवन को पुष्कर द्वीप प्रदान किया। शेष 3 को कोई स्वतंत्र द्वीप नहीं मिला। आग्निद्र ने अपने पुत्रों में लाखों योजन विशाल जम्बूद्वीप को इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभि को हिमवर्ष, आधुनिक भारतवर्ष प्रदान किया। किम पुरुष को हेमकुट वर्ष, हरिवर्ष को नैषध वर्ष, एलावृत को मध्य भाग में मेरु पर्वत से युक्त एलावृत वर्ष, रम्यक को नीलाचल से आश्रित रम्यक वर्ष, हिरण्यवान को श्वेत वर्ष एवं कुरु को उत्तर कुश वर्ष दिया। उन्हें भद्रवाक्ष को भद्रावर्ष तथा केतुमाल को मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का शासन प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रों को उपर्युक्त द्वीपों में अभिषिक्त करके वन में चले गए। वे नरेश शालग्राम क्षेत्र में तपस्या करके विष्णुलोक को प्राप्त हुए। मुनिश्रेष्ठ, किम पुरुषादि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं है और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम और अधम आदि का ही भेद है। वहां सब समान है। वहां कभी युग परिवर्तन नहीं होता। हिमवर्ष के शासक नाभि की मेरु देवी से ऋषभदेव पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभदेव ने भरत पर राज्य लक्ष्मी का भार छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में श्रीहरि की शरण की। भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भरत से सुमति हुए। भरत ने सुमति को राज्य लक्ष्मी देकर शालग्राम क्षेत्र में श्रीहरि की शरण ली। उन योगी राज ने योगाभ्यास में तत्पर होकर प्राणों का परित्याग किया। इनका वो चरित्र तुमसे मैं फिर कहूंगा। तदनंतर सुमति के वीर से इंद्रधम्न का जन्म हुआ। उससे परमश्रेष्ठी और परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता के भव, भव के उद्गित, उद्गित के प्रस्तार, प्रस्तार के विभु नामक पुत्र हुआ। विभु का पृथु, पृथु का नक्त एवं नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर नामक पुत्र और नर के विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट का पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का वीरज और वीरज का पुत्र रज हुआ। मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से विश्वज्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्ष की अभिवृद्धि हुई। कृत्रेतादि युग क्रम से ये स्वयंभू मनु का वंश माना गया है। भुवनकोश वर्णन के प्रसंग में भूमंडल के द्वीप आदि का परिचय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, जम्बू, प्लक्ष, महान, शालमिली, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे जल, इक्षुरस, मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप उन सब द्वीपों के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में मेरु पर्वत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार 84,000 योजन है और ये पर्वतराज 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे की गहराई में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान स्थित है।
इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। इसके बीच के दो पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे 10-10 हजार योजन कम है। वे सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजश्रेष्ठ, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला वर्ष भारत वर्ष है और दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष माना जाता है। उत्तर की ओर रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर कुरु वर्ष है जो भारत वर्ष के ही समान है। मुनि प्रवर, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग, इलावत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने वाले ईश्वर निर्मित आधार स्तंभ हो। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, पार्श्व में और सुपार्श्व में उत्तर में है। ये सभी पर्वत 10-10 हजार योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतों पर 1100 योजन विस्तृत कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं जो इन पर्वतों की पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें से जम्बू वृक्ष ही जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रस से जम्बू नदी प्रवाहित होती है। इसी से परम उत्तम जाम्बू नद सुवर्ण का प्रादुर्भाव होता है। मेरु के पूर्व में भाद्रवाक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभाज्र और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में अरुणोद, महाभ्रद, शीतोद और मानस ये 4 सरोवर हैं। सीताम्भ तथा चक्रमुंज आदि भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशावर्ती केसर स्थानीय अचल है। दक्षिण में त्रिकूट आदि, पश्चिम में शिखिवास प्रभृति और उत्तर दिशा में शंखकूट आदि ये केसराचल हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की पुरी है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। ब्रह्मापुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरी से श्री विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई स्वर्गलोक से नीचे उतरती है। पूर्व में सीता अथवा सीता नदी भद्रवाक्ष पर्वत से निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा भी दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीलाचल एवं निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्रवाक्ष और उत्तर कुरुवर्ष श्लोक पद्म के दल हैं। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत गंधमादन एवं कैलाश ये 2 पर्वत 80,000 योजन विस्तृत हैं। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की ओर भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत हैं जो अपने मूल भाग से समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हैं। उत्तर की ओर त्रिशिंग और रुधिर नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में व्यवस्थित हैं। इस प्रकार जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषि प्रवर, केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां हैं उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के नगर हैं। ये भौम होते हुए भी स्वर्ग के समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषों का प्रवेश नहीं हो पाता। श्री विष्णु भगवान भाद्रवाक्ष वर्ष में, हयग्रीव के रूप से केतुमाल वर्ष में, वराह रूप से भारत वर्ष में, कुर्मकर्म के रूप में तथा उत्तर कुरु वर्ष में मत्स्य के रूप से निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि विश्व रूप से सर्वत्र पूजित होते हैं। किम पुरुष आदि 8 वर्षों में क्षुधा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं होता। उनमें प्रजाजन 24,000 वर्ष तक रोग शोक रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेता आदि युगों की कल्पना नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पार्थिव जल रहा है। इन सभी वर्षों में 7 कुलाचल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां हैं। अब मैं भारत वर्ष में जो तीर्थ हैं उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूं।